सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम पे। तो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया रेस्पिरेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस लेक्चर में मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू बताऊंगी कि क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, और साथ में मैं इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्लास 4th के लिए, वो मैं आपको बता दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूंगी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे जो मेन ऑर्गन कौन सा है जिससे डील हम करेंगे, वो है हार्ट। तो हार्ट में हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स की कैसे होता है, फिर ब्लड कैसे प्यूरिफाई होता है। तो बेसिकली जो हार्ट का काम है वो है ब्लड को पंप करना, बस एक ही काम है। तो ये लगता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसका इतना ही काम है कि ये ब्लड को पंप करता है। अब कैसे पंप करता है वही देखना है, और इसमें थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है कि किन आर्टरी से, किन वेन से ये जाता है। तो ये थोड़ा सा जो है आपको डायग्राम से, मैं आपको डायग्राम में बताऊंगी कि आपको याद रखना है कि डायग्राम से आपको पता चलेगा कि कौन इम्प्योर ब्लड, प्योर ब्लड कौन किस रास्ते से जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी, बाकी ये कोई मुश्किल नहीं है। तो पहले आप ये डायग्राम देख लो। तो ठीक है, ये है हार्ट की डायग्राम। तो इसमें आप देख लो कितने चैम्बर्स हैं। पहले ये सिंप्लीफाई करते हैं। 4 चैम्बर्स हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और तो ठीक है 4 चैम्बर्स हैं इसमें। तो अब आप देख लो, ये वाला जो पोर्शन है ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो अब आप लोग बोलोगे कि ये राइट कैसे है, ये तो हमें लेफ्ट नज़र आ रहा है, कि होता है कन्फ्यूजन। तो ये मेरा राइट है, तो ये मेरे, अगर मैं अपनी तरफ लूँ तो ये मेरा राइट इस तरफ आता है, तो ये राइट माना जाता है। तो इसलिए इसको राइट कहते हैं, इसको लेफ्ट। अब हम देखते हैं इसको क्या बोलते हैं। इन 2 कंपार्टमेंट्स को कहते हैं ऑरिकल। तो ये राइट है, राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट है, लेफ्ट ऑरिकल। तो ये जो 2 कंपार्टमेंट्स हैं इनको कहते हैं वेंट्रिकल। ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसके बाद देख लो आप, इसके बाद हैं कुछ वेसल्स हैं, जो एक वेसल्स का नेटवर्क है, जो आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि मुश्किल है, बट मैं अभी आपको सिंप्लीफाई करके देती हूँ क्या है। ये जो 2 वेसल्स है, पहले ये देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ ब्लड वेसल कितने टाइप की। ब्लड वेसल्स 2 टाइप्स की हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स जो हैं वो 2 टाइप्स की हैं। कुछ को कहते हैं आर्टरीज, दूसरे टाइप को कहते हैं वेन्स। तो आर्टरी वो ब्लड वेसल होती हैं जिनका काम होता है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, कैरी करना फ्रॉम हार्ट टू अदर बॉडी पार्ट्स। हार्ट से अदर बॉडी पार्ट्स हो गए, जैसे किडनी हो गया, ऑर्गन्स हो गए, ब्रेन हो गया, मसल हो गया, मतलब हर एक ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाना इसका काम है। दूसरा हो गया वेन्स। वेन्स हमारी बॉडी में वो ब्लड वेसल्स हैं जिनका काम है टू कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टूवर्ड्स हार्ट। बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ, आर्टरीज का हार्ट से बॉडी। तो ये सिंपल है। तो एक और चीज़ आपको इसमें याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि जो आर्टरीज हैं ये प्योर ब्लड कैरी करती हैं। प्योर ब्लड का मतलब है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिनके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती, क्योंकि हमें क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजन। तो हमारी बॉडी एक समझो एक मशीन है। क्या है? मशीन है। तो ये जो मशीन है ये चाहेगी कि हमारे बॉडी को क्या मिले, प्योर ब्लड मिले, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वो काम करती हैं ये आर्टरीज। तो ये जो है इम्प्योर ब्लड का मतलब होता है कि इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता है कि कितना हार्मफुल है, और इस चीज़ की वजह से ये इसको कहते हैं इम्प्योर ब्लड। डीऑक्सीजन मतलब इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ये क्लियर हो गया, आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करती है और वेन्स कौन सा ब्लड कैरी करती हैं और कैसे करती हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब हम जो ये वेसल्स मैंने बताई ये मैं आपको दिखाती हूँ। हो गया ये। अब हम देखते हैं ये जो ब्लड वेसल वो क्या है। पहले हम देखते हैं ये 2 ब्लड जो वेन्स हैं, ये वेन्स हैं, ठीक है। ये क्या है? इसको कहते हैं इंफीरियर वीना कावा, इसको कहते हैं सुपीरियर वीना कावा। इसका काम है बॉडी पार्ट से ब्लड को कैरी करना और पहुंचाना कहाँ? यहाँ से, लोअर बॉडी पार्ट से, इसलिए इसको कहते हैं इंफीरियर। सुपीरियर वीना का काम है अपर बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करना और कहाँ पहुँचाना? हार्ट तक, ठीक है। लेकिन ये जो सुपीरियर वीना कावा है, इंफीरियर वीना कावा है, ये कहाँ पहले पहुँचाती है? ये पहुँचाती है पहले राइट ऑरिकल में। जब राइट ऑरिकल में ये ब्लड पहुँचाती है उसके बाद ये करती हैं इसको ट्रांसफ़र यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में। तो ये जो राइट वेंट्रिकल है ये साइज़ में थोड़ा, ठीक है, तो ये साइज़ में थोड़ा बड़ा है। वेंट्रिकल का काम है ये एक किस्म का धक्का देता है, पंप करता है
पंप करता है इस ब्लड को और कहाँ पहुँचाता है। ये इससे पहले मैं आपको बता दूँ ये क्या कैरी कर रहे हैं, ये वेन्स हैं, दैट मीन्स द इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा पहले आपको, हार्ट का क्या काम है, पंप करना। तो सिंपली ये पंप करेगा, वो कौन करेगा, वेंट्रिकल करेगा। ये जब कहाँ की तरफ करेगा, ये पहुँचाएगा इसको लंग्स की तरफ, क्योंकि इसको प्यूरिफाई की ज़रूरत है, प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत है, इसको साफ़ सफाई की ज़रूरत है। ये खून, ये जो ब्लड है ये इम्प्योर है, इसको प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत है। ये इसको कहाँ पंप करेगा, लंग्स की तरफ। अब क्वेश्चन होता है कि कहाँ से, किस वेन से करेगा। ये करेगा, ये जो देखो वेंट्रिकल है यहाँ पे, तो वेंट्रिकल के साथ में ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाली ब्लड वेसल यहाँ से करेगा। इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी, फिर से आर्टरी की डेफिनेशन यही है, हार्ट टू अदर। अब लेकिन क्या कर रही है ये आर्टरी, इस टाइम इम्प्योर ब्लड कैरी कर रही है। सिर्फ इसको, जो पल्मोनरी आर्टरी है यही एक आर्टरी है जो इम्प्योर, आर्टरी का काम क्या होता है, प्योर ब्लड कैरी करना, बट यहाँ पे ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पे इम्प्योर दे रही है। ये दो होते हैं, और क्योंकि लंग्स जो है वो दो हैं, पेयर है वो, तो एक लेफ्ट एक राइट। वहाँ जाके, तो ये मैंने रेस्पिरेशन में आपको पढ़ा है, जब लंग्स में ब्लड जाता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो एल्वियोलाई होते हैं वहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है। एल्वियोलाई देते हैं ऑक्सीजन ब्लड को, और ये जो ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो में प्रेजेंट होता है वो देते हैं एल्वियोलाई को। फिर क्या होता है, अब लंग्स ने प्यूरिफाई कर दिया ब्लड। अब लंग्स का ये काम नहीं है कि वो पूरी बॉडी पार्ट्स को जो है ब्लड सप्लाई करे, उसका ये काम नहीं, उसका काम था प्यूरिफिकेशन का, वो उसने कर दिया। अब जो है ये लंग्स वापस इसको भेजता है हार्ट को, कि अब आपका काम है, हार्ट का काम है बेसिकली पंप करना। तो ये वापस फिर से कहाँ, इसको हार्ट को देता है, लेकिन किस वेसल से, ये वहाँ, तो अगर लंग्स से आ रही है दैट मीन्स एक वेन ही कैरी करेगी, क्योंकि वेन का क्या काम है, फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, तो दैट मीन्स एक वेन ही कैरी करेगी, बट कौन सी, पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी, ये जो वेन है, वेन का मैंने आपको पहले कहा कि ये इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, लेकिन यहाँ पे ये क्या कैरी कर रही है, प्योर ब्लड। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन है, तो यहाँ पे ऐसे ही होगा। तो यहाँ से अब क्या होगा, ये काम हो गया इनका, ये इम्प्योर ब्लड का। ये जो एरिया है ये प्योर है, यहाँ से जो है ऑरिकल में एंटर होगा पहले, उसके बाद फिर ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल का क्या काम है, वेंट्रिकल का काम है टू पंप ब्लड। तो ये यहाँ से पंप करेगा, और ये देखो यहाँ से बिल्कुल ये जो ये दिखाई दे रही है आपको ये वाली आर्टरी, ये काफ़ी बड़ी होती है साइज में, इसको कहते हैं अयोटा। इस अयोटा से जो है ब्लड अब पंप होगा और पूरी बॉडी को ये पहुंच जाएगा, कौन सा, प्योर ब्लड। तो बेसिकली ये जो हार्ट क्या है, ये एक मशीन की तरह काम करती है। ये समझो एक मशीन है कि इम्प्योर ब्लड आया, फिर प्योर ब्लड हो गया, फिर प्योर ब्लड जो है पूरी बॉडी में हो गया। तो इट्स जस्ट लाइक ए मशीन। तो इसमें आपको, तो ये जो है ये सेप्टम, ये यहाँ से जो इस चीज़ को अलग करती है, इसको सेप्टम कहते हैं। तो हो गया ये यहाँ से कैरी करेगी। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो ये कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा विच इज़ द लार्जेस्ट वेन इन आवर बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी, तो आपको आंसर करना है इन्फीरियर वीना कावा। इन्फीरियर वीना कावा जो है हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट वेन है, इन्फीरियर। अगर क्वेश्चन आएगा विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी, तो आपको आंसर करना है अयोटा। अयोटा जो है सबसे बड़ी है, तो ये वाली और ये वाली, ठीक है, ये आपको आंसर करना है। तो ये क्लियर हो गया। तो इसमें मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू बताया कि हार्ट का बेसिकली क्या काम है, पंप करना ब्लड को। तो कैसे करना, ये आपको याद रखना कि किन वेन से, और खासकर इसमें इंपॉर्टेंट क्या लगा आपको, पल्मोनरी वेन्स और आर्टरी, क्योंकि ये दो इनका सबसे ज़्यादा काम है, और ये पंप करते हैं, तो ये कैरी करते हैं। तो काफ़ी सिंपल है, ये हो गया, ये तो हो गया इसके बारे में। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्लास 4 में, वो मैं आपको अभी पढ़ाती हूँ। तो हो गया ये। तो अब कुछ चीज़ें हैं जो बताऊंगी मैं आपको। सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ रिलेटेड है ब्लड। तो हमारे ब्लड के अंदर जो है अगर हम ब्लड को देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें बहुत सारे सेल्स उसमें नज़र आएंगे, जैसे वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा उसमें हमें नज़र आएगा। तो मैंने एक लेक्चर बनाया था, उसमें फैक्ट्स रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी, उसमें मैंने इसकी जो फैक्ट्स हैं, ब्लड के रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो मैंने उसमें बताए हैं। और ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इनका काम क्या है, टू डिलीवर ऑक्सीजन टू
टू ईच एंड एवरी सेल्स। इस रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि एक प्रोटीन होता है। तो वही बेसिकली क्या काम करता है, इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है टू ईच एंड एवरी सेल, क्योंकि एट द एंड हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये प्रोवाइड करती है इम्यूनिटी। हाँ, हमारी बॉडी को जो इम्यूनिटी आती है वो इन वाइट ब्लड सेल्स से आती है। तो ये किस्म का एक सोल्जर एक्ट करते हैं, जो बाहर से कोई भी कोई वायरस आया, कोई बैक्टीरिया आया तो उसको ये किल करते हैं, उसको ये डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इनका ये काम है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसी वजह से हमारी इम्यूनिटी से स्ट्रांग होती है। फिर ये कैपिलरीज हैं, क्या होता है कि मैंने आपको बताया अभी कि किस तरह से एक आर्टरी जो है, एक बड़ी सी आर्टरी है, फिर ऐसा तो नहीं है कि अब एक आर्टरी है वो हर एक सेल तक पहुंचे, ऐसा नहीं है। आर्टरी जो है बड़ी सी, वो फिर आगे उसके ब्रांचेस बनते हैं, फिर और ब्रांचेस बनते हैं, फिर एट द एंड इतने छोटे छोटे ब्रांच बनते हैं, बहुत सारे छोटे, कि वो सेल तक पहुंच जाए। ठीक है, सेल, क्योंकि सेल तक पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ सेलुलर लेवल की अगर हम बात करें तो कैपिलरीज जो है वहाँ तक पहुँचाती है ब्लड। ये जो आरबीसी है इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। ये मैंने आपको रेस्पिरेशन एक टॉपिक है, वो मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले, उसमें मैंने आपको बताया कि आरबीसी जो है इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, इनमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो उसके बाद जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है तो उसका कलर ब्राइट रेड होता है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। तो ये यहाँ तक था, तो मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दिया इसका सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो यहाँ तक। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।